हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू नंबर सिस्टम पार्ट 2। आज हम लोग देखने वाले हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। टुडे वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है कि इस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज if we represent irrational number by letter S, then note that this cannot be written in the form of P by Q. We can't write it in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. For example, root 2, root 3, pi, etc. Okay, so we can't write irrational number in the form of P by Q. है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यदि आपके पास कोई पाई है और पाई को यदि आप लिखते हैं 22/7, तो दैट इज नॉट करेक्ट, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। नाउ रियल नंबर्स, समझिए कि रियल नंबर क्या होता है। जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, वो टुगेदर, ठीक है, साथ में उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी से देम, वी से देम रियल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर में तो भाई सब कुछ आ गया, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे थे कि किस तरीके से ये सारे जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, ये सब प्रॉपर सबसेट हैं। किसके? ये प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर के। ठीक है, अब ये सारे नंबर यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और हर एक रियल नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक हम हर एक नंबर को, हर एक रियल नंबर को हम लोग यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में देना है कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर इज जस्ट द नेम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर, है ना। व्हेन वी collectively take rational number and irrational number, then they are known as the real number, and each real number can be uniquely represented on a number line. ठीक है, okay, come to the next slide. दूसरा है आपका एक्सपेंशन। ठीक है, किसका एक्सपेंशन? रियल नंबर का एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में तो भाई रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। तो रैशनल नंबर का जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यदि हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। यदि आप रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको दो तरीके का डेसिमल नंबर मिलेगा। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बोलने का मतलब ये है कि एक रैशनल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 1/5, यदि हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है क्या? 0.2। अब ये जो 0.2 है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग यानी कि ये खत्म हो गया, है ना, टर्मिनेट कर गया। ये 0.2 के बाद, 2 के बाद आकर ये टर्मिनेट कर गया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है रैशनल नंबर से, वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 0.3333 एंड सो ऑन,
ये जो 3 जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो रैशनल नंबर को जब भी डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे आपके पास दो रिजल्ट आएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेंगे आपको और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का, ठीक है, यदि आप इरेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। इस केस में क्या है कि आपको जो डेसिमल मिलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही, बट साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि अगर हम लोग 1/3 करते हैं रैशनल में तो हम लोगों को मिलता है क्या, 0.3333। यहाँ पर 3 जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 3 जो हो रहा है रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग ये देखेंगे इरेशनल नंबर में ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए √2 को, तो √2 को क्या है, √2 का यदि आप लोग डेसिमल एक्सप्रेशन लिखते हैं आपको क्या मिलता है, 1.414213562373 सो ऑन। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर जो है या फिर कोई भी नंबर का जो कलेक्शन है ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा इरेशनल नंबर के साथ ही होता है, यानी कि इरेशनल नंबर को जब भी आप डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो या फिर आपका पाई हो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को इस तरीके से पहचानना बहुत ही आसान है। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आपको ट्रिक सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये दिस इज द ट्रिक, दैट इज द ट्रिक, नो ट्रिक, जस्ट यू शुड हैव अ प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा कि रैशनल नंबर में जब उसको हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो या तो हमको टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर को यदि हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। ओके, now come to next slide. Another topic is operations on real numbers, rational number and irrational number, यानी कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है हम लोग रियल नंबर्स पे कर सकते हैं। तो जितने भी लॉज हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सभी जो लॉ है ये हम लोग रियल नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यानी कि वो रैशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, इन दोनों पे हम लोग ये सारे लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो चाहे वो, या फिर वो कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, आप उसको रियल नंबर्स पे एज वेल एज, कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इरेशनल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट जानने से पहले बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेसिक, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज द कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी कैन बी रिटन एज b प्लस a, और कॉम्पिटेटिव law of multiplication, it means that AB is equal to BA. Again, we have associative law. It means that A plus under bracket B plus C bracket close is equal to bracket A plus B bracket plus C. And for associative law of multiplication, A bracket BC, then it can be written as AB bracket C. Okay, so that is the associative law. Distributive law, it means that A bracket B plus C is equal to AB plus BC. Okay, so here that is the distributive law of addition. तो ये सब बेसिक है, ये बेसिक आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे।
तो एज ए रिमाइंडर मैंने इसे यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ important concept. I was talking about important concept regarding the operations performed on real number. यदि आप रियल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? क्या है कि यदि आप रैशनल नंबर के साथ में किसी भी तरीके का ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। पॉइंट वाली बात है। इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने किया, रिजल्ट आपको क्या मिला? रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग इरेशनल नंबर के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को हमेशा रिजल्ट जो है रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्या है कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रैशनल। ठीक है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके, यू आर गेटिंग इट। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोगों के पास में दो रैशनल नंबर है लाइक 1/2 एंड 1/3, यदि आप उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा रैशनल नंबर। लेकिन यदि आपके पास में 1/2 है और +√2 है, यानी कि एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो रिजल्ट जो होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका रैशनल नंबर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्या है कि यदि आप सम और डिफरेंस करते हैं एक रैशनल का इरेशनल के साथ में, तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसके साथ में? इरेशनल नंबर के साथ में। यानी कि सपोज दैट वी आर मल्टीप्लाइंग 1/2, that is a positive rational number with that of √2 which is an irrational number। यदि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है? √2/2, that is 1/√2। इट्स मीन कि ये क्या है भाई? ये एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। यानी कि यदि हम लोग इरेशनल को इरेशनल के साथ ही ऐड करते हैं, यानी कि √2 को हम लोग √2 के साथ ऐड कर रहे हैं, या फिर हम लोग √2 को √3 के साथ ऐड कर रहे हैं, या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट जो हो वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए कि आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, √2 इरेशनल। ठीक है, अगेन द √2 इज इरेशनल, तो मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट क्या आ गया? 2 आ गया। नाउ 2 इज व्हाट? 2 इज इरेशनल नंबर। तो क्या होगा कि इरेशनल नंबर का, यदि आप लोग इरेशनल नंबर को ही आपस में ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, रैशनल को कैसे भी करके इरेशनल के साथ ऐड कीजिए, आपको इरेशनल ही आने वाला है, या फिर सब्सट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए इरेशनल नंबर के साथ में, आपका जो रिजल्ट है वो इरेशनल ही आने वाला है। लेकिन इरेशनल को यदि हम इरेशनल के साथ में ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है। हमारा रिजल्ट जो है या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको √x जो है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का ज्योमेट्रिकली कैसे निकाला जाता है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, √x ऑफ एनी पॉजिटिव और रियल नंबर बाय ज्योमेट्रिक मीन्स। सपोज योर x इज इक्वल टू 3.5 एंड यू हैव टू फाइंड √3.5। ठीक है, यानी कि 3.5 आपको दिया हुआ है और आपको पता करना है कि √3.5 का जो
वैल्यू है या फिर उसको जो है ज्योमेट्रिकली हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक ए बी डिस्टेंस लेंगे, ए बी डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद 3.5 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन ए गिवन line to obtain a point B such that AB is equal to 3.5 units. 3.5 units यानी कि आपको एक AB लाइन खींचना है, वो लगभग आपका 3.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आप इस तरीके से लाइन देंगे। उसके बाद B से लेके C तक, B से लेके C तक आप 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। एंड द न्यू पॉइंट, यहाँ जो इस न्यू पॉइंट को आप मार्क्स कर देंगे C पे। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC। इस AC का आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, AC का। ठीक है, पहले आपने क्या किया, AB लिया 3.5, उसके बाद BC लिया 1 सेंटीमीटर और फिर आपने क्या किया, AC का मिड पॉइंट पता किया जो कि है आपका क्या, O। ठीक है, नाउ O एज अ सेंटर, O एज सेंटर, ड्रॉ एज सेमी सर्किल। आपने ये सर्किल को बनाया। ठीक है, नाउ what you have to do, draw a line perpendicular on AC, draw a line perpendicular on AC passing through B, passing through B and intersecting the semicircle at D, intersecting the semicircle at D, then your this BD line will be equal to √3.5। ठीक है, बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन हम कैसे मान ले भाई कि BD जो है √3.5 ही है। ओके, तो ये तो वही हुआ रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि ज्योमेट्रिकली यदि हमको कोई नंबर दिया हुआ है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर x दिया हुआ है 3.5 और उसको यदि हमको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू दिस वन BD। ठीक है, and when you get to know or when you measure this one, then it will be equal to √3.5, but we need some proof. How we can say that this particular BD is equal to √3.5? So let us see कि ये जो BD होता है √3.5 ही किस तरीके से होता है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं।